दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1 को। ठीक है, इस प्रश्नावली में कितने फॉर्मूले लगे हैं और इसका क्या बेस है पहले हम वो देखेंगे, क्योंकि बेस बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम प्रश्नावली को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रश्नावली है हमारी 8.1। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो फॉर्मूले याद करने हैं आपको। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, यानी जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा और कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा। तो इन दोनों से फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा होता है 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टेन थीटा के लिए एक और फॉर्मूला यूज होता है जो सबसे ज्यादा यही होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का भी यही ज्यादा यूज होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, इसलिए दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। अब देखिए ये क्या है, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जहां जो बी पर क्या है बच्चों, समकोण है। ठीक, अब अगर बच्चों बी पर समकोण है तो ये जो हमारे पास दे रखी है त्रिभुज की भुजाएं, ये क्या क्या होती है। देखिए ये तो होता है आपके पास क्या, आधार। ये क्या होगा, आधार। ठीक, आधार। इसको मैं बोल देता हूँ ए से। ये क्या होता है बच्चों, देखिए 90 डिग्री के सामने का जो जो भी आपका कोण होगा वो जो भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, इस बात का आप याद रखें, 90 डिग्री के सामने कर्ण होती है, और कर्ण को मैं के से शो कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपसे कोण ए पूछे या फिर कोण सी पूछे। ठीक है, 90 डिग्री को छोड़कर किसी भी कोण की बात हो तो उस कोण के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी हमेशा। ठीक है, जैसे मान लो कोण सी की बात कर रहा है तो सी के लिए लंब क्या हो गया, ये हो गया आपके लिए लंब। सी के सामने की जो भी भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। और अगर कोण ए की बात करें बच्चों, तो कोण ए की बात करें तो ए के सामने कौन सी भुजा है, ये है सी बी। तो ए के लिए क्या होगा, ये सी बी जो होगी ये लंब हो जाएगी, और इसके कोण बी के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होती है हमेशा। ये अपने जगह कभी नहीं छोड़ती 90 के सामने वाली। लेकिन ये जो होगी ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी आधार, अगर कोण ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को जो मैंने अभी बताया इसको एक बार और देख लो बैक करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये आपने सही से नहीं समझा तो आप यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया है मैंने, लाल बटे कक्का। इसको मैं, देखिए एल ए एल क्या हो गया, लाल, और कक्का के ए। ठीक है, कक्का हो गया। तो ये एक ट्रिक है जिससे हम इन सभी को याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो वो पहले क्या आता है, साइन, फिर आता है कॉस, फिर आएगा आपका टेन। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, ये तीन आप याद रखो बस। इसके नीचे वाले जो होते हैं इनके उल्टे होते हैं आधे, सॉरी आधे नहीं, इसके उल्टे। जैसे कि ये साइन थीटा है तो साइन थीटा का अपॉन में क्या आता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो नीचे क्या आएगा, साइन के अपॉन में कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो आ गया सेक थीटा, और यहाँ पर टेन का उल्टा होता है कॉट, तो आ गया कॉट थीटा। ठीक है, ये आ गए आपके सारे मान। ठीक है, अब इसको याद करना बहुत आसान हो गया, लाल बटे कक्का लिखो। अब क्या होता है बच्चे, देखो साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है एल फॉर होता है लंब, के फॉर कर्ण। तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार। ऐसे अगर कॉसेक थीटा बोले तो उल्टा पढ़ना है, कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बोले तो कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा अगर बोले तो आधार बटे लंब। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हम इन सारे मान को निकालते हैं। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट में इसको एल अपॉन के बोल सकते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कर्ण और बटे में लंब हो जाएगा, बोल सकते हैं हम के अपॉन एल। ठीक है, शॉर्ट में। ऐसे ही और आगे देखते हैं, तो आगे आ रहा है आपके पास कॉस। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, आधार बटे में बेटा कर्ण, तो बोल सकते हैं ए अपॉन में के। ऐसे ही सेक थीटा, तो सेक कितना है, सेक ये रहा सेक थीटा, तो सेक थीटा यहाँ से पढ़ेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप कर्ण बटे में आधार, तो शॉर्ट में बोल सकते हैं के अपॉन ए। ठीक है, आगे आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा यहाँ कहाँ है, टेन थीटा ये है, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप क्या, लंब बटे आधार। ठीक है, एल अपॉन ए ही हो जाएगा। आगे कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। लिखेंगे आप आधार बटे में लंब, यानी कि ए अपॉन एल।
ठीक है, ये सारे सूत्र हो गए। अब बच्चों यहाँ एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि लिखा है मैंने साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म देखना जरूरी है, कभी कभी एक एक नंबर में बन भी सकता है ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगर साइन है, ठीक है, तो ये जो आपका लिखा है साइन, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन, साइन को साइन बोला जाता है, बस ई हट जाता है, शॉर्ट में इसको साइन ही बोला जाता है। ठीक है, और कोसाइन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कॉस। ठीक है, याद रखेंगे, इसको कॉस बोलेंगे। अगर टेंजेंट है इसको हम बोलते हैं टेन, और सीकेंड को बोलते हैं बच्चों क्या, सेक। और कोसिकेंट को क्या बोल देंगे आप, कोसिकेंट क्या होता है आपका, तो ये जो आपका कोसिकेंट है ये होता है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक। और कॉटे, और ये हो गया आपका कोटेंजेंट, तो ये होता है आपका कॉट। ठीक है, तो सभी की मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपको पूरी लिख कर दिखा दी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आपको देखनी है बच्चों, वो क्या होती है, देखिए वो है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। इसके बिना ये प्रश्नावली नहीं होने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ही देखें, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो लागू होती है बच्चों, सबसे पहले वो लागू होती है किसी भी समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर क्या है, समकोण है। ठीक, अब समकोण हो गया अगर ये, तो आपको पता है समकोण के सामने की जो भी भुजा होती है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने, वो क्या होती है, कर्ण होती है, और कर्ण कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है। ठीक है, ये हो गया क्या बच्चों, कर्ण। और 90 डिग्री पे कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया आपके लिए, आधार हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, लंब, ये है। ठीक, तो पाइथागोरस क्यों प्रमेय यूज होती है, पाइथागोरस तब होती है जब हमें अगर दो चीजें दे रखी हैं, मान लो एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं में अगर दो भुजाएं दे रखी हैं, तो कोई भी तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, वो इस प्रमेय से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे सूत्र लिखें, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बच्चों लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसको यही बोल सकते हैं, कर्ण की बात करें, कर्ण क्या है, AC, तो लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है, BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार है आपका AB, तो AB का स्क्वायर, ये भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका मन करे वो उससे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कर्ण का फॉर्मूला ये बन गया, अगर हमें कर्ण निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर लंब निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए चाहे आपको निकालना हो लंब और चाहे आपको निकालना हो आधार, तो आपको क्या करना है, आपको लंब निकालना है आधार, कर्ण को छोड़कर कोई भी दोनों भुजाओं में से कोई भी भुजा निकालनी है, तो आप कर्ण के स्क्वायर में से उस भुजा को घटाना है जो आपको दे रखी है। जैसे लंब स्क्वायर निकालना है तो आप कर सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और अगर आधार निकालना है तो आप कर सकते हैं कर्ण का स्क्वायर और माइनस का लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो एक, दो, तीन, इसी पाइथागोरस से हम किन्हीं भी दो अगर भुजाएं दे रखी हैं तो तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थी आपकी क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली पर, जो भी आपको बेस बताना था मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। अब इसमें हमें देखना है प्रश्नावली 8.1 को। 8.1 का बच्चों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण है। ठीक है, B कोण क्या है, समकोण है, और AB जो है 24 सेंटीमीटर है, BC जो है 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला साइन A कॉस A, दूसरा है साइन C कॉस C। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या दिया, एक समकोण त्रिभुज दिया है। देखिए मैं एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेता हूँ। ठीक है, ये B पर समकोण है, तो ये B पॉइंट आ गया, समकोण हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया। ठीक, समकोण है ये, तो बच्चों ये समकोण है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और ये भुजा अपनी जगह कभी भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या क्या दिया है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, हमें दिया है कि A और B जो है वो है 24 सेंटीमीटर, और B और C जो है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो A से B कितना है बच्चों, 24 सेंटीमीटर, और B से C है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज की दो भुजाएं हमें दे रखी हैं, एक ये और एक ये, हमें कर्ण नहीं दे रखा है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए मैं लगा देता हूँ यहाँ
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो बच्चों कर्ण का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो लंब कितना है बच्चों, लंब हमारे पास देखिए ये तो हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार। तो लंब है हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर, आधार है 7 तो 7 का स्क्वायर। 24 का होता है 576 प्लस 7 का होता है 49, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आता है। और ये क्या आता है आपका कर्ण का स्क्वायर, आपको निकालना क्या है कर्ण। तो बच्चों कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ स्क्वायर बना है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों अंडर रूट चल जाएगा, ठीक है। तो कर्ण जो निकल के आएगा आपके पास, कर्ण कितना आएगा, ये होता है 25 का, तो 25 सेंटीमीटर ये आपके पास कर्ण आ जाएगा, ठीक है। कर्ण आ गया आपके पास कितना बच्चों, ये लिख देता हूँ मैं 25 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता लग गई, ठीक है। अब तीनों भुजाएं पता लग गई, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है ए और सी वाले दो मान दे रखे हैं। पहला क्या निकालना है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ देखिए चित्र के बराबर से ही देख लेते हैं। पहला आपको निकालना है साइन ए और आपको निकालना है कॉस ए, ठीक है, ये दो निकालने हैं पहले वाले में। तो बच्चों देखो अब जरा मुझे ये बताइए किस कोण की बात हो रही है, इस ए की बात हो रही है, इस वाले कोण की बात हो रही है। तो बच्चों ये बताओ इस कोण की बात हो रही है, कोण 90 डिग्री तो है नहीं, तो इसके सामने की भुजा कौन सी होगी बच्चों, इसके सामने की भुजा होगी लंब, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं अलग से चित्र बना लेता हूँ, कोण किसके लिए, ए के लिए, ठीक। ये आपको दे रखा है 24 और ये है 25 और ये है 7, तो कोण ए की बात हो रही है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी, और ये 90 डिग्री है इसके सामने की भुजा, तो 90 डिग्री के सामने तो कर्ण ही होता है, और जो कोण की बात हो रही है उस कोण के सामने की जो भुजा होती है वो होती है लंब, और बचा हुआ क्या आ जाता है आधार हो जाता है, यानी कि ए हो जाता है। तो ए के एल के मान हो गए आपको, तो साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो बच्चों यहाँ से आप बताइए साइन ए बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, लंब, लंब कितना है बच्चों 7 है, तो 7 आ गया बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25 है, तो 25 हो गया, ठीक है, ये आ गया आपका मान। दूसरा आपको क्या निकालना था कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए जो होता है बेटा लंब, जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी ना एल एल डबल के ए, उससे निकालते हैं। देखो कॉस की बात हो रही है, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ आधार बटे में कर्ण। तो कॉस ए निकल के आएगा आधार, आधार कितना है बच्चों, आधार है आपके पास 24, किस कोण, किस वाले कोण की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, इसलिए हम ये वाले सारे ले रहे हैं, बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो आ गया 25। तो एक ये और एक ये दो आंसर होगा फर्स्ट वाले पार्ट के। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या क्या मान निकालना है, तो सेकंड में आपको निकालना है साइन सी, ठीक, और आपको निकालना है कॉस सी, ठीक है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं दोनों क्वेश्चन। सी की बात हो रही है, तो बच्चों सी के लिए देखिए इसके सामने कर्ण होगा, ये तो हमें डेफिनेटली पता है, और इस वाले कोण की बात हो रही थी, इसके सामने जो होगी लंब होगी, तो ये लंब है ऑलरेडी, तो इसके जो मान है वही मान रहेंगे सी के लिए भी, ठीक है। और आप ये याद रखा करो जो नीचे वाली लाइन से चिपके हुए जो दोनों आपके एंगल होते हैं उन दोनों के लिए कभी भी मान बदलता नहीं है, वही रहता है जो चित्र में दे रखा होता है। तो देखिए साइन सी की बात हो रही है, तो साइन क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस सी, कॉस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो यही मान लगा देंगे, देखिए क्या आ रहा है आपका लंब बटे कर्ण, लंब है 24 कर्ण है 25, तो कितना आ गया 24 बटे 25, ठीक है। और आधार बटे कर्ण की बात हो रही है, तो आधार है हमारे पास 7 और कर्ण है 25, तो आ गया 7 बटे 25, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, आसान तरीके से हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, ठीक है। तो 2 में आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए 2 में आपसे कह रहा है कि आकृति 8.13, ये आपको आकृति दे रखी है, इस आकृति की बात कर रहा है, कह रहा है इसमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले इस आकृति को मैं बना लेता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको आकृति दे रखी है, ये बन गई, ये आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ये है आपके पास 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री के कोण पर है Q पर, ठीक। ये हो गया आपका R और ये हो गया P, PQR एक त्रिभुज हो गया। अब बेटा यहाँ पर देखो आपको क्या क्या करना है, tan P और cot R का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका आधार निकालना होगा।
ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। देखिए कैसे, 90 के सामने क्या हो गया बच्चों, कर्ण हो गया। ठीक है, और कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया आपका, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया ए। पहले हम क्या करते हैं, इससे लंब और कर्ण से ए निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। तो लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए हमें निकालना है आधार। ठीक है, आधार निकालना है, कर्ण को छोड़कर कोई भी भुजा निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी त्रिभुज में, तो हमें अगर कोई भी भुजा निकालनी है तो कर्ण में से ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर देख लेते हैं, कर्ण है 13 माइनस ये है आपका 12, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो आपके पास कितना बचेगा 25, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 25, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 25, ए बराबर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आधार कितना आ रहा है आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता लग चुकी हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है tan p माइनस कॉट r। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैं निकाल लेता हूँ पहले tan p का मान। ठीक, और आप यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं कॉट r का मान। ठीक है, तो अब बच्चों देखो यहाँ कोण बदल गए, यहाँ p और r हो गए, तो इसमें भी देखो क्या क्या चेंज होगा। p की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं p की बात करूँ तो देखो p के लिए अगर मैं यहाँ पर चित्र बना लेता हूँ अलग से। ठीक, इस p की बात हो रही है तो इसके सामने देखिए, ये तो 90 डिग्री है, इसके सामने तो कर्ण ही रहेगा। और इस कोण की बात हो रही है p की, तो p के सामने होगी क्या होगी, लंब, और ये क्या होगी, आधार। तो बच्चों tan की बात कर रहा है, तो tan जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। ठीक है, और कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इसका क्या मान आएगा, देखिए tan p का लंब, इस वाले की बात हो रही है, तो ये आपको दे रखा है 13, और ये है 12, और ये है 5। तो लंब बटे आधार की, लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास 5, तो 5 बटे में आधार, आधार कितना है 12। ऐसे यहाँ पर कॉट आर की बात हो रही है, तो आर वाले के लिए देखिए पी हो गया, क्यू हो गया, आर। आर और क्यू के मान हम सारे क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर सेम होते हैं, क्यू और आर के मान। तो इस वाले में जो आपको वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू रखेंगे। तो कॉट आर की बात हो रही है, तो आधार, आधार कितना है बच्चों 5 है, तो 5 ही लिखेंगे, और अपॉन में लंब, लंब कितना है 12 है, तो 12 लिखेंगे। ठीक, दोनों मान आ गए। अब आपको क्या निकालना था, tan p माइनस का कॉट आर निकालना था। तो tan p का मान कितना आया, 5/12, और माइनस कॉट आर का मान कितना है, ये भी 5/12 है। और 5/12 में से 5/12 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 0। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है। 3 में आपसे ये कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए बहुत आसान है, आपके साइन ए दे रखा है 3/4। तो पहले देखो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिया है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर है बच्चों 3/4। ठीक है, अब अगर 3/4 दे रखा है आपको, तो इसका मतलब है साइन ए क्या होता है, साइन ए जो होता है बच्चों वो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब आपके पास कितना है 3 है, और कर्ण कितना है आपके पास 4 है। हम यहाँ से आधार निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको 2 भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हमें देखो लंब और कर्ण दे रखा है, आधार निकालना है ना। तो आधार इसका बराबर क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो लगा देते हैं, कर्ण का स्क्वायर कितना है, कर्ण है हमारे पास 4 का स्क्वायर, माइनस ये है आपके पास 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9। ठीक है, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा बच्चों कितना, 7। ठीक है, आपको साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो आपको आधार निकालना है, तो 16 माइनस 9 क्या आ गया बच्चों 7, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 7, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया √7 ए का मान। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है क्या, tan, आपको निकालना है cos ए और tan ए। ठीक है, तो cos ए और बच्चों क्या, tan ए। अब बच्चों ये देखिए यहाँ पर ए दे रखा है कौन, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है।
तो जब कोई भी चेंज ना हो तो आप क्या करेंगे, आप इसके डायरेक्ट मान रख दो। कॉस से क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार। तो बच्चों कॉस ए का मान कितना आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारे पास √7, तो √7 अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है 4। ठीक है, तो लंब लंब कितना है आपके पास 3, और आधार आपके पास कितना है √7। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे दोनों के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट होता है। आगे और बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप क्या कर सकते हैं। आपसे कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ भी देखो कोण नहीं चेंज हो रहा है, ए हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब जब ये दे रखा है तो हम यहाँ से कॉट ए का मान निकाल सकते हैं। कॉट ए, तो कॉट ए हो जाएगा 8/15। ठीक है, 8/15। और कॉट क्या होता है, कॉट जो होता है वो होता है LAL और डबल के LAL डबल के ए, यानी कि आधार बटे लंब होता है बच्चों। सही है, तो यहाँ से आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस सब तो लगा सकते हैं ना, अब तो सीख गए होंगे आप। तो बच्चों यहाँ पर लंब का स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों को 15 का स्क्वायर होता है कितना 225, प्लस इसका होता है 64। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा, देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 हो गया बच्चों कितना 9, और 6 और 2 हो गया 8, और 2 का हो गया 2, 2 8 9। तो 2 8 9 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको बताना है 2 8 9 किसका स्क्वायर होता है। 2 8 9 निकाल सकते हैं यहाँ से, किसका स्क्वायर होता है ये, तो 2 8 9 जो होता है 17 का। तो कर्ण बराबर कितना आ गया बच्चों 17 आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे हमसे क्या क्या पूछा था। तो हमसे जो पूछ रहा था ये क्वेश्चन नंबर 4 में, वो कह रहा था आप बताओ साइन ए और सेक ए का मान। आपको निकालना है साइन ए का और सेक ए का मान। तो बच्चों साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए कितना निकलेगा, देखो लंब लंब कितना था बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन में, हमें लंब दे रखा है 15, तो 15 हो गया, और कर्ण कितना है अभी निकाला है हमने 17। और ऐसे ही बात करें हम सेक ए की, तो कर्ण कर्ण कितना निकाला है 17 बटे में लंब, तो लंब हमें कितना दे रखा है, लंब है 15, तो ये आ गया आपका 15। ठीक है, सेक क्या होता है LA कर्ण, तो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार बटे ये जो होता है कर्ण बटे आधार होगा, यहाँ सही कर लेंगे आधार। और आधार हमें कितना दे रखा है, आधार हमें दे रखा है 8, तो 17/8, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, सेक थीटा बराबर है 12/13, सॉरी 13/12। तो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान आपको परिकलित करना है। तो बच्चों थीटा की बात हो रही है यहाँ, तो थीटा की बात हो रही है, तो सेक क्या होता है, सेक सेक जो होता है वो होता है LAL और डबल के, यानी कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार होता है बच्चों, यहाँ पे हमें कर्ण बराबर कितना है, कर्ण है 13 और आधार बराबर है हमारे पास 12। हमारे पास क्या नहीं है यहाँ पर, लंब नहीं है। तो बच्चों यहाँ से हम पाइथागोरस से हम क्या कर सकते हैं, तीसरी भुजा जो हमारे पास नहीं है वो निकाल सकते हैं। हमारे पास लंब नहीं है, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर लगाओगे। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है आपके पास 13, और आधार कितना है 12, तो 13 का होता है 169 और इसका होता है 144।
और दोनों को अगर माइनस करो तो 5 बचेगा और 2 25 बचेगा लंब इसका। तो लंब कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 आ जाएगा। इसकी यूनिट नहीं दे रखी है तो यूनिट मत लगाओ, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया, हमने तीनों मान निकाल लिए L, A और K, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपसे कह रहा था सारे मान परिकलित करना है। तो सारे मान कौन कौन से होते हैं, देखो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको लगाना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये सारे मान आपको बताना है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, कॉट क्या होता है, ठीक है, और टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, कॉट होता है आधार बटे लंब, और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब। अब ये सारे मान आपको लगाने हैं। देखो लंब बटे कर्ण की बात कर रहा है, तो लंब कितना है बच्चों 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया इसका आधार बटे कर्ण, आधार है 12 और कर्ण कितना है आपके पास 13, ठीक। कॉट, कॉट है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है बच्चों 12 और लंब कितना है 5, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, तो टेन लंब बटे आधार की बात कर रहा है, लंब निकला है 5 और आधार है 12, और कौशिक की बात कर रहा है कर्ण बटे लंब की, तो कर्ण है 13 और लंब हमारे पास है 5, ठीक है। तो हमने ये 5 हमने और त्रिकोणमितीय मान निकाल दिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 6, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा क्वेश्चन आपका जो है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 करना कैसे वो देखिए, इसका बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। कोण ए और कोण बी बराबर दिखाना है। तो बच्चों देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक ना चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का, ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये समकोण त्रिभुज है और ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ए और इसको मैं बी बोल देता हूँ और इसको सी बोल देता हूँ, ठीक है। और कह रहा है ए और बी क्या है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो। अब बच्चों ये ए और बी तो न्यून कोण होंगे ना, क्योंकि 90 डिग्री ये आ गया, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा, वो 90 ही होगा। तो ये हो सकता है कम हो, ये भी कम हो, दोनों कोण जो होंगे 90 से कम होंगे, इसलिए न्यून कोण होंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। अब हमारे पास ये हो गया, तो अब देखो बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें पहले वो देखो ये लिख देते हैं, चूंकि कोण ए व कोण बी क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। और हमें क्या दिया है, लिख देता हूँ मैं, दिया है हमें दिया है जो कॉस ए है वो किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कॉस ए की, ठीक है, कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है लंब बटे कॉस होता है एल ए, यानी कि आधार बटे कर्ण, और ये भी आपका आधार बटे कर्ण होता है। अच्छे से बेटा समझेंगे इस क्वेश्चन को, आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन ये किसकी बात हो रही है, कॉस ए की। अब जो कॉस ए की बात हो रही है, तो ये 90 डिग्री का, तो ये क्या होगा बच्चों, कर्ण, ये तो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। अब कॉस ए की बात हो रही है, तो कॉस ए के लिए लंब क्या है, ये लंब क्या है, बीसी, तो ये बीसी हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, एसी। तो आधार की बात कर रहा है ए यानी आधार, तो एसी ही रहेगा, लिख देंगे एसी बटे में कर्ण, कर्ण कितना है ए बी, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए। अब कौन कॉस बी की बात हो रही है, तो बी पर देखो, बी के लिए आपके लिए आधार कितना रहेगा, तो आधार रहेगा बीसी, ठीक है, ये आ गया बीसी अपॉन में कर्ण, कर्ण अपनी जगह पर रहेगा ए बी, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ, इस ए बी से मैं ए बी को कट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा ए सी बराबर बी सी, ठीक है। ये ए सी बराबर बी सी आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या प्रूफ होगा, अब इस त्रिभुज में ये जो ए और सी है और बी और सी है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अब बच्चों आपने क्लास 9 में एक प्रमेय पढ़ी थी, ठीक है, उसका प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो उस प्रमेय की सहायता से मैंने इसको सॉल्व किया है कि चूंकि, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूंकि त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं, और हम
जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों कोण, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इन भुजाओं के संगत सामने के जो कोण होंगे, ये वाला कोण इस भुजा के सामने ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा और इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें इसका मान और इसका मान निकालना है। ठीक है, इन दोनों का मान निकालना है, तो देखो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है cot थीटा और ये है आपके पास 7/8। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से cot क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ से आधार भी है, लंब भी है बेटा, क्या नहीं है हमारे पास, कर्ण नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 8 और आधार बच्चों कितना है 7। तो 8 × 64, 7 × 7 = 49, दोनों को जोड़ दो तो 3 हासिल गया 1, 6 × 4 = 10 और 11, 113 आ गया कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, रूट में 113। ठीक है, तो ये हमने निकाल दी तीसरी भुजा। ठीक, तीनों भुजाएं निकल गई। अब आपसे क्या कह रहा था, आपको जो मान निकालना है ना, वो निकालना है 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो देखो पहले हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 सेम, साइन सेम, लेकिन इनका चिन्ह बदला हुआ है, माइनस प्लस है। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस का b और a माइनस का b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से करा होगा। तो वही लगा देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वसमी का भी लग सकती है, लेकिन हम सर्वसमी का नहीं लगाएंगे, हम पहले साइन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये बताइए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है बच्चों, 8 है, कर्ण है रूट में 113। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं 1 माइनस साइन की जगह पर लगेगा आपका क्या, 8 बटे में अंडर रूट 113 और ऐसे ही नीचे लगाएंगे 1 माइनस कॉस। अब निकालना है आपको कॉस थीटा। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके पास है 7 और कर्ण है आपके पास 113 रूट में। तो यहाँ भी लगा देंगे आप, तो कितना आएगा बच्चों, 7 बटे में अंडर रूट में 113। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, इसका लगेगा क्या, स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। 1 का 1 रहेगा माइनस 8 2 हो जाएगा 64 बटे में अंडर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बचेगा 113। ऐसे ही यहाँ 1 माइनस का 7 7 हो जाएगा 49 और बटे में 113। ठीक है, मेन चीज़ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 113 इस ऊपर वाले में, तो आपके पास हो जाएगा 113 माइनस 64 और ऐसे ही नीचे हम क्या करेंगे, 113 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस का 49। ठीक है, दोनों आ गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अब 113 से तो 113 कैंसिल हो जाएगा। अब 113 में से 64 को घटा लो तो 13 हो जाएगा। 13 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा 9 और 10 में से 4 गया तो 6 गया तो आपके पास 4 49 बटे में 113 में से 49 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा और 10 में से 4 गया तो 6 64। ठीक है, ये बचेगा 49 बटे में 64 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में आपको क्या निकालना था, सेकंड में आपको निकालना था क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। आपको निकालना है कॉट
स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा आपको कितना दे रखा था, देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर कर लेंगे, 7/8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, 8 का 2 होता है बच्चों 64। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका अच्छे से कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, कह रहा है यदि कॉट 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए क्या इतना इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखिए 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो यहाँ पर हमें दिया है 3 कॉट ए बराबर है 4। तो बच्चों कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और कॉट क्या होता है, यहाँ पर कॉट क्या होता है आपको पता है, कॉट जो होता है वो होता है हमारे पास LAL और के यानी आधार बटे लंब होता है। ठीक है, आधार बटे लंब होता है। आप कर्ण निकाल लो। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा लेते हैं, पाइथागोरस। फिर में से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है बच्चों, लंब है 3 और आधार है 4। तो 3 3 9, 4 चौक 16, दोनों मिलकर हो गया 25। तो कर्ण इसका बराबर 25, तो कर्ण बराबर अंडर में 25 और कर्ण निकल के आएगा आपके पास 5। कर्ण आधार लंब तीनों हमें पता लग गए। अब देखो हम ले लेते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, ये हमें दे रखा है बच्चों, इसमें हमने बायां पक्ष ले लिया, ये वाला 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये वाला पक्ष ले लिया हमने। अब हम यहाँ पर देखिए tan थीटा का मान निकाल लें पहले। अगर tan थीटा, तो tan थीटा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, LAL ठीक है, तो यहाँ पर लंब यानी कि ये जो कॉट दे रखा है इस कॉट का ही उल्टा होता है tan। तो लगा देंगे हम कितना, 3/4। तो यहाँ पर लगा देते हैं 1 माइनस का 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं तो 1 माइनस 3 3 9, 4 चौक 16 और यहाँ 1 प्लस का 3 3 9, 4 चौक 16। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, और आगे ले जाता हूँ इसको। तो 16 एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 16 माइनस का 9। यहाँ भी आप क्या करो, 16 एलसीएम ले लो, तो 16 प्लस का 9 और 16 से 16 कट जाएगा और आपके पास कितना बचेगा, देखिए 16 में से 9 घटा लो। ठीक है, 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 7 बटे में 16 और 9 कितने हो गए, 25। ठीक है, तो 7/25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, नहीं हो गया, ये आ गया आपका क्या, बायां पक्ष आ गया। अब क्या करेंगे, दायां पक्ष ले लो, दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष ले लें। तो दायां पक्ष कितना है ये देख लेते हैं। इसमें देखिए दायां पक्ष है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या दे रखा है, cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर cos और साइन निकालना है, तो यहाँ निकाल लेते हैं cos ए और साइन ए। तो साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, और cos होता है आपका आधार बटे कर्ण। मान लगा लेते हैं, देखो ये सारे दे रखे, आधार बटे कर्ण निकालना है, आधार है 4, कर्ण है 5, तो 4/5। और लंब बटे कर्ण निकालना है, लंब है 3 और कर्ण है 5। ठीक है, ये मान यहाँ पर लगा देते हैं। cos स्क्वायर है, cos में आएगा आपके पास 4/5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा 3/5 का स्क्वायर, तो 16/25 हो जाएगा और माइनस 3 3 9/25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 16 माइनस 9 बचेगा। ठीक है, जब 16 में से 9 जाएगा तो बच्चों 7 बचेगा, बटे में 25 बचेगा। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा, देखो यहाँ भी 7/25 आया है और यहाँ भी आपका 7/25 आया है। तो यहाँ लिख देंगे हम दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। तो आपसे ये कह रहा था क्या ये बराबर है या नहीं है, तो हमने ये बता दिया दायां पक्ष जो है बाएं पक्ष के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं और 9th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। देखो बच्चों,
नाइन्थ में कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। इन दोनों के क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। तो आ जाते हैं हम नाइन्थ वाले क्वेश्चन में। तो देखो नाइन्थ वाला इजी है, ठीक है। नाइन्थ देखिए हमें दे रखा है tan A बराबर है 1/√3, ठीक है। और tan का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है LA यानी कि लंब डबल के A आधार, लंब बटे आधार। तो हमारे पास कर्ण नहीं है, तो बच्चों कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ण निकालने के लिए आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर करते हैं। तो आधार है हमारे पास कितना, √3 का स्क्वायर प्लस लंब है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो टोटल 4 आ गया। कर्ण स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण बराबर कितना आ गया बच्चे 2, ठीक है। कर्ण का मान आ गया 2, ठीक है। आधार और लंब के मान हमें दे रखे हैं, ये है लंब और ये है आधार, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 9 वाला क्वेश्चन है। आगे कह रहा है हमें जो मान निकालना है वो निकालना है साइन A cos C प्लस का cos A साइन C, ठीक। तो ये निकालने के लिए हमें चित्र की जरूरत पड़ेगी, तो हम चित्र बना लेते हैं। देखिए चित्र बना लेंगे, तो ये लिखते हैं A B और C, ठीक है। ये लिख दिया, ABC में B समकोण है, तो ये हो गया समकोण। अब देखो बच्चों साइन A की बात हो रही है, ठीक है। A वाले कोण की बात हो रही है, तो यहाँ से देखिए साइन A जो आएगा और आपका जो cos A आएगा, ये cos, हाँ cos A निकालना है, और आपको निकालना है साइन C और cos C, दोनों सब निकालना है। कर्ण कितना है बच्चों, 2 है, और आधार कितना है, √3 है, और ये आपके पास 1 दे रखा है। अब देखो क्या करेंगे, cos A के लिए बच्चों लंब क्या होगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो साइन निकालना है, तो साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। ऐसे ये होगा आपके पास लंब बटे कर्ण, और ये आपके पास आधार बटे कर्ण होगा। कोण A की बात हो रही है, तो A के लिए आपका लंब कितना होगा, A के लिए √3, और कर्ण कितना, कर्ण अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, 2 रहेगा। यहाँ भी कर्ण अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, और आधार कितना है बच्चों, A के लिए आधार 1 है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं C के लिए जो मान है वही रहेंगे। तो लंब की बात कर रहा है, तो 1/√, यानी 1/2 हो जाएगा, और आधार बटे कर्ण, तो आधार आपके पास कितना है, √3 बटे में कर्ण कितना है, 2, ठीक। इसमें मान लगाते हैं साइन ए कितना है, √3/2, और साइन C कितना है, 1/2, प्लस cos A है 1/2, और साइन C है आपके पास √3/2, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपके पास √3/4, प्लस यहाँ भी हो गया आपके पास √3/4। 4 को आप एलसीएम ले लो, ठीक है। 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो आपके पास यहाँ से आपके पास √3 बचेगा, तो 2√3 हो जाएगा, ठीक। अरे यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि वैल्यू जो है ना, यहाँ पर देखो बच्चों वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। cos C की बात करें तो cos C हमारे पास √3/2 है, क्या है, √3/2, और cos A है 1/2, और साइन C है 1/2। तो यहाँ पर जो है वैल्यू ठीक कर लेंगे आप, तो यहाँ से जो है ये पूरी वैल्यू थोड़ी सी रॉन्ग हो जाएगी। √3 की √3 से करेंगे तो 3 बटे में 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस 1 की 1 से करेंगे 1 बटे में 2 दूनी हो जाएगा 4, तो 4 एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 3 प्लस का 1, ठीक। तो हो जाएगा 3 और 1 कितना, 4/4, और 4 से 4 कटेगा, बचेगा 1, ठीक है। तो एक आंसर आ जाएगा इसका। बढ़ते हैं आगे, दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ठीक। तो दूसरे में जो है cos A आपको दे रखा है, cos A और साइन C, और माइनस का साइन A और साइन C, ये दोनों cos में है, cos A cos C, ठीक। cos A cos C और साइन A साइन C। तो इसमें क्या करेंगे, देखो बच्चों cos A cos C दे रखा है, तो cos A अगर हम देखें तो cos A हमारे पास कितना था, 1/2, साइन C cos C देखें तो cos C था √3/2, माइनस साइन A है हमारे पास √3/2, और साइन C, तो साइन C है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए √3/4, और माइनस ये भी √3/4, और इससे ये पूरा कट जाएगा और 0 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट।
आते हैं 10 वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 10 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, पहले हम इसकी लैंग्वेज को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। तो इसमें ये कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि यदि पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर हो और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। देखो कितना आसान है। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक त्रिभुज। ठीक है, और त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें जो क्यू है वो समकोण है, इसका मतलब ये कर्ण है। ठीक है, ये कर्ण हो गई। तो इस पी क्यू आर में आपको दे रखा है पी और क्यू दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और आपको दे रखा है पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी और क्यू कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और पी आर और क्यू आर इन दोनों का योगफल कितना दे रखा है बच्चों, 25। अगर मैं यहाँ मान लूँ, माना क्यू आर बराबर एक्स, ये जो है ये मैंने मान लिया एक्स है, तो ये कितना बचेगा, कौन सा, पी आर। तो पी आर जो बचेगा, पी आर ये बचेगा 25 माइनस का एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 25 माइनस का एक्स आ गया। अब हमें इन तीनों के मान पता चल चुके हैं, अब हमें इस x का मान निकालना है। कि x का मान निकालना है तो हम यहाँ से पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अब ये देख लेते हैं। ये कहती है कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो बच्चों कर्ण हमारे पास कितना है, दे रखा है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब है हमारे पास 5 का स्क्वायर और प्लस का कर्ण है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला खुलेगा, तो ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का, और माइनस 2ab यानी कि 50x बराबर में 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, यहाँ से बच्चों 50x बराबर बचेगा 625 माइनस का 25, तो 50x बराबर आ जाएगा 600 और x बराबर 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 यानी x बराबर 12 आ गया। यानी कि इस चित्र में x का मान ये 12 आ गया और यहाँ 25 माइनस 12, 25 में से 12 गया तो बच्चों 13, ये 13 है, ये 12 है और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको क्या क्या निकालना था अब ये देख लेते हैं। हमें जो निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहली चीज, यहाँ लिख देता हूँ, हमें निकालना है साइन पी। ठीक है, और दूसरा निकालना है साइन और कॉस पी, और एक निकालना है आपको टेन पी। तो पहले देखो साइन जो होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। ये आपको निकालना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं साइन पी की, ठीक, तो इस चित्र को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, इस चित्र में सारे मान आपको दे रखे हैं और बात हो रही है किसकी बच्चों, पी वाले की। तो पी के लिए हम क्या करेंगे, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन पी की बात कर रहा है लंब बटे कर्ण, तो पी के लिए लंब कितना है 12, तो लगाएंगे आप 12, कर्ण अपनी जगह रहेगा क्या 13। ऐसे ही हमें निकालना है कॉस पी आधार बटे कर्ण, तो पी के लिए बेटा आधार क्या होगा 5 और कर्ण वही रहेगा 13। ऐसे ही आपको टेन पी निकालना है, तो लंब कितना बन जाएगा पी के लिए 12 और आधार कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो यह आपने तीनों मान निकाल लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 11 के आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स। इनमें आपको सत्य असत्य बताना है। अब बच्चों देखो, पहला कह रहा है आपसे, यदि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या tan a जो होता है उसका मान हमेशा 1 से कम होता है। अब बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, tan a की, तो tan a में जो है हमें अगर मान निकालना हो tan 0 डिग्री का 0, और अगर tan निकालना हो, अच्छा √3 का मान देखो, √3, अगर tan √3 का मान देखो तो वो हमारे पास आता है 1.73, तो इस तरीके से करके आता है, यानी कि 1 से ज़्यादा आ रहा है ये एक मान, 1 से ज़्यादा है ना। तो आपसे कह रहा था क्या tan a का मान 1 से सदैव
कम होता है, तो बच्चों कम तो होता नहीं है, एक से ज़्यादा भी है, तो पहला जो होगा वो असत्य हो गया। ठीक है, अब बच्चों आते हैं दूसरे पर। तो दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है। देखिए sec a कितना दे रहा है, दूसरा वाला है, कह रहा है sec a बराबर कितना 12/5। तो बच्चों sec क्या होता है, अब देखिए sec जो होता है LA L और डबल के यानी कण बटे आधार होता है। तो बच्चों कण है 12, आधार है 5। तो बच्चों हमेशा जब भी आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो उसमें जो कण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और जो आधार होता है वो कण से छोटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों लाई कर रहे हैं इसमें, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, आते हैं तीसरे की ओर। तो तीसरा आपसे कह रहा है कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त क्या एक संक्षिप्त रूप है। ये कह रहा है जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट जो होता है वो कॉस का नहीं होता है, कोसिकेंट जो होता है ये होता है कोसेक का। ठीक है, ये क्या होता है, कोसेक का होता है, लेकिन कोसेक का छोटा, इसका कोसिकेंट का छोटा रूप क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस कॉस तो नहीं होता है ना, कॉस तो कोसाइन का होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथे वाले में देखते हैं। तो चौथा आपसे ये कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी कि आपसे ये कह रहा है, ये जो आपके पास लिखा है ना कॉट ए, क्या ये ऐसा होता है कॉट गुणा में ए, ऐसा नहीं होता ना, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लास्ट है, आपसे कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/5 4/3 हो सकता है। क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है साइन थीटा क्या 4/3 हो सकता है। अब देखो क्या होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब कर्ण है 3 और लंब है 4, क्या कर्ण लंब से छोटा होता है, नहीं होता ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो लंब तो कर्ण से बड़ा हो नहीं सकता, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारी जो प्रश्नावली थी 8.1 वो कंप्लीट किया। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं 8.2 में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।